हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस एचपी एलाइड सर्विसेज के एग्जामिनेशन की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे और ये एलाइड सर्विसेज के प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं। एलाइड सर्विसेज का एग्जामिनेशन 8 सितंबर को कंडक्ट करवाया जाएगा, तो आपके पास पहले ही बहुत कम टाइम बचा है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में रिविजन करेंगे हर क्वेश्चन को, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, when did the Akalis take the keys of Golden Temple at अमृतसर and appointed as a new manager? अकालियों ने स्वर्ण मंदिर अमृतसर की चाबियां तथा वहां पर अपना मैनेजर कब नियुक्त किया? ये अकालियों ने स्वर्ण मंदिर अमृतसर की चाबियां और वहां पर मैनेजर नियुक्त किया था 1921 ईस्वी में। 1921 में यहाँ मैनेजर नियुक्त किया गया था अकालियों द्वारा। अकाली आंदोलन, अकाली मूवमेंट या इसे गुरुद्वारा सुधार आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। यह आंदोलन 1921 में शुरू हुआ था और 1922 में इन्हें सफलता मिली थी और 1922 में ही सिख गुरुद्वारा एक्ट पास हुआ था। ओके, सिख गुरुद्वारा एक्ट पास हुआ था 1922 में। और इस एक्ट को रिफॉर्म कर दिया गया। इसमें संशोधन हुआ 1925 में। ओके, सिख गुरुद्वारा एक्ट में संशोधन 1925 में हुआ और ये एक्ट पास हुआ था 1922 में। सिख गुरुद्वारा आंदोलन को अकाली मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। सिख आंदोलन से संबंधित एक आंदोलन इससे पहले काफी समय पहले शुरुआत हुई थी जिस आंदोलन की, उसका नाम था राधा स्वामी मूवमेंट। राधा स्वामी मूवमेंट के बारे में भी पूछ लिया था एग्जामिनेशन में। राधा स्वामी मूवमेंट या राधा स्वामी आंदोलन, इसकी शुरुआत हुई थी 1861 में। 1861 में राधा स्वामी मूवमेंट शुरू हुआ था और इस मूवमेंट की शुरुआत की थी शिवदयाल साहब ने। ओके, शिवदयाल साहब के द्वारा इस मूवमेंट की शुरुआत की गई थी। इसके बाद 1873 में अमृतसर में सिंह सभा आंदोलन शुरू हुआ। सिंह सभा आंदोलन अमृतसर में, सिंह सभा आंदोलन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136। क्वेश्चन में है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द पेपर ऑफ एनी बेसेंट? एनी बेसेंट का समाचार पत्र कौन सा था? ऑप्शन में दिया है द स्टार, द डॉन ऑफ इंडिया, द पैट्रियट एंड द कॉमनवेल्थ। तो एनी बेसेंट के जो न्यूज़पेपर थे, इनने जो पेपर पब्लिश किए थे उनका नाम था, एक तो था कॉमनवेल्थ, ऑप्शन डी करेक्ट होगा कॉमनवेल्थ। ये दूसरा है इनका जो पेपर था उसका नाम था, एक तो कॉमनवेल्थ था और दूसरा न्यू इंडिया। न्यू इंडिया। ये जो एनी बेसेंट थी ये एक आयरिश महिला थी, आयरलैंड से आई थी और इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी 1916 में मद्रास से। मद्रास यानी चेन्नई से। मद्रास से इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की और इन्होंने पूरे देश में 200 से अधिक ब्रांचेस बना दी होम रूल लीग की। ओके, पूरे भारत में 200 से ज्यादा शाखाएं बना दी थी इन्होंने, लगभग 200 के करीब शाखाएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसुईया बेन, वन ऑफ गांधीज मेन लेफ्टिनेंट्स वाज द सिस्टर ऑफ। गांधी जी की एक मुख्य लेफ्टिनेंट अनुसुईया बेन किसकी बहन थी? अनुसुईया बेन ये अंबालाल साराभाई की बहन थी। अंबालाल साराभाई एक उद्योगपति थे अहमदाबाद के। अंबालाल साराभाई एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये जो ऑप्शन में जमुनालाल बजाज है ये भी एक इंपॉर्टेंट शख्सियत है। महात्मा गांधी ने अपने 5वें पुत्र की संज्ञा दी थी यमुनालाल बजाज को। ये एक समाज सुधारक थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल लीडर्स was to take up the case of prisoners of मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस? मेरठ षड्यंत्र केस में निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय नेता ने बंदियों का पक्ष लेना था? मेरठ जो कॉन्स्पिरेसी थी इसमें जो राष्ट्रीय नेता ने बंदियों का पक्ष लेना था, जो प्रिजनर थे, ये थे लॉयर एमसी चागला। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, एमसी चागला। मेरठ षड्यंत्र केस, मेरठ कॉन्स्पिरेसी हुई थी 1929 को, 1929 को मेरठ कॉन्स्पिरेसी हुई थी। अगला क्वेश्चन है, 1946 ईस्वी में निम्नलिखित में लॉर्ड वेवेल द्वारा आयोजित शिमला सम्मेलन में अछूतों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? 1946 में जो लॉर्ड वेवेल द्वारा आयोजित हुआ था शिमला सम्मेलन, उसमें अछूतों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? अनटचेबल्स का रिप्रेजेंटेटिव था शिवाराज ने प्रतिनिधित्व किया था अछूतों का। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। शिमला सम्मेलन 1946 में हुआ था। उस समय भारत के वॉइस रॉय थे लॉर्ड वेवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर हुज प्रेसिडेंटशिप
द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन वाज हेल्ड इन कोलकाता इन 1914। 1914 में किसकी अध्यक्षता में भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन का पहला अधिवेशन कलकत्ता में हुआ? फर्स्ट सेशन हुआ था इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन का कलकत्ता में। इसका पहला अध्यक्ष था, इसकी अध्यक्षता की थी आशुतोष मुखर्जी ने। आशुतोष मुखर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन की। ये हुआ था 1914 में। इसका ध्यान रखें, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 141। हु प्रिसाइडेड ओवर द अमृतसर सेशन ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस इन 1919? 1919 ईस्वी में अखिल भारतीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? अमृतसर सेशन 1919 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता की थी मोतीलाल नेहरू ने। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, मोतीलाल नेहरू। ये जो ऑप्शन में सरोजिनी नायडू दिया है, सरोजिनी नायडू ने 1925 में कानपुर सेशन की अध्यक्षता की थी। ओके, कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट थी ये सरोजिनी नायडू। 1925 में ये बनी थी। ये पहली भारतीय महिला थी। अगर ओवरऑल देखें तो 1917 में एनी बेसेंट ने अध्यक्षता की थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, एनी बेसेंट ने। और ये पहली महिला थी, ऑल ओवर पहली महिला एनी बेसेंट थी, जो 1917 में इन्होंने आईएनसी की अध्यक्षता की थी। लेकिन भारतीय महिला की जब बात होती है तो सरोजिनी नायडू का नाम आता है। इन्होंने 1925 में अध्यक्षता की थी आईएनसी की, नागपुर अधिवेशन की। और ये जो 1917 का अधिवेशन था ये कलकत्ता सेशन था। ओके, ये कलकत्ता में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ द फॉलोइंग cities where was opened the first medical college for women in 1916? 1916 में निम्नलिखित नगरों में से किसमें महिलाओं के लिए पहला मेडिकल कॉलेज खोला गया? फर्स्ट मेडिकल कॉलेज खोला गया था महिलाओं के लिए किस नगर में? 1916 में दिल्ली में। 1916 में पहला फर्स्ट विमेन मेडिकल कॉलेज खोला गया था। ओके, मेडिकल कॉलेज फॉर विमेन। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है 143। ऑफ द फॉलोइंग हु रोट अ कमेंट्री ऑन द बाइबल? निम्नलिखित में से किसने बाइबल पर टिप्पणी की थी? बाइबल पर अपनी टिप्पणी दी थी सर सैयद अहमद खान ने। सैयद अहमद खान ने। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा कि सैयद अहमद खान एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है इंडियन हिस्ट्री में। देखिए, सर सैयद अहमद खान ने 1875 ईस्वी में 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी अलीगढ़ में। ओके, अलीगढ़ में इन्होंने इस कॉलेज की स्थापना की थी। बाद में ये कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तब्दील हो गया। ओके, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ये बदला गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 1921 में ये चेंज हुआ। ओके, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो अलीगढ़ में स्थापित हुआ था 1875 में, इसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अपग्रेड कर दिया गया था 1921 में। इसकी स्थापना की थी सैयद अहमद खान ने। सैयद अहमद खान ने एक अपनी मैगजीन भी पब्लिश की थी या पत्रिका पब्लिश की थी इन्होंने। इस पत्रिका का नाम था तहजीब उल उखलाक। ये इन्होंने पत्रिका जारी की थी, तहजीब उल उखलाक। इस नाम को याद रखें कि ये मैगजीन का नेम था। अगला क्वेश्चन है 144। वेयर वॉज द सेंटर ऑफ अहमदियाज एस्टेब्लिश्ड इन पाकिस्तान आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया? भारत के विभाजन के उपरांत अहमदियों ने पाकिस्तान में कौन से स्थान पर अपना केंद्र स्थापित किया? आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया अहमदियाज का जो सेंटर था वो था पाकिस्तान के रबवाह में। ओके, रबवाह में इनका सेंटर था अहमदियाज का। अहमदिया की अगर बात करें तो अहमदिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। अहमदिया मूवमेंट, इस मूवमेंट का जो संस्थापक था उनका नाम था मिर्जा गुलाम अहमद। मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा ये मूवमेंट शुरू किया गया था, अहमदिया मूवमेंट। अहमदिया मूवमेंट ये एक मुसलमान के एक पंथ का निर्माण हुआ था जिसे अहमदिया के नाम से जाना जाता है। अहमदिया मुसलमान ये एक उदारवादी विचारधारा थी। ये बहुत रेडिकल नहीं थे। ये जो पंथ था अहमदिया पंथ, इसका निर्माण हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी 1889 में। ओके, 1889 में अहमदिया पंथ की स्थापना हुई थी। और ये जो अहमदिया आंदोलन है इसकी शुरुआत हुई थी पंजाब से, पंजाब के गुरदासपुर जिले से। ओके, गुरदासपुर जिले से अहमदिया मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। तो ये बातें यहाँ से याद रखें, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 145। व्हेन वाज कन्या महाविद्यालय फाउंडेड इन जालंधर बाय द आर्य समाज? आर्य समाज ने जालंधर में कन्या महाविद्यालय कब स्थापित किया? तो आर्य समाज ने जालंधर में कन्या महाविद्यालय की स्थापना की थी 14 जून 1896 ईस्वी में। 14 जून 1896 को कन्या महाविद्यालय की स्थापना हुई थी जालंधर में। ये कहती आर्य समाज ने। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। देखिए आर्य समाज के बारे में आपने काफी पढ़ा होगा। आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 में। 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनका नाम मूल शंकर के नाम से भी जाना जाता है। मूल शंकर जिनका नाम था, मूल शंकर यानी स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक अपनी पुस्तक लिखी, उसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश इन्होंने एक पुस्तक लिखी अपनी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी वेदांत की शिक्षा किससे ली? ये भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। वेदांत की शिक्षा ली थी इन्होंने अपने गुरु स्वामी विरजानंद से। स्वामी विरजानंद से वेदांत की शिक्षा ली थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और ये शिक्षा कहाँ ली थी? मथुरा में। ओके, मथुरा के गुरु थे ये। और विरजानंद की खास बात है कि इनको दिखाई नहीं देता था, ये अंधे थे आंखों से। और इन्होंने एक स्टेटमेंट भी दी थी, इनका एक स्लोगन भी है स्वामी दयानंद सरस्वती का, वेदों की ओर लौटो। आपने काफी फेमस है, वेदों की ओर लौटो। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट फरियाजी मूवमेंट? निम्नलिखित में से फरियाजी आंदोलन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? पहली स्टेटमेंट देखें तो इसके संस्थापक शरीयतुल्लाह थे, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके संस्थापक हाजी शरीयतुल्लाह थे, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। यहाँ पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। इसने इस्लाम के अनिवार्य कर्तव्यों के पालन का समर्थन किया, बिल्कुल करेक्ट है। इसमें विभिन्न इस्लाम के संतों की समाधियों की पूजा की निंदा की, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगर फोर्थ स्टेटमेंट देखें, इसके नेताओं ने केवल फारसी और उर्दू में ही प्रचार किया, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये सही नहीं है। ओके, तो ऑप्शन डी इसमें सही होगा। यहाँ पूछा था कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। ये फरियाजी मूवमेंट या फरियाजी आंदोलन की स्थापना हुई थी 1818 में। 1818 ईस्वी में फरियाजी मूवमेंट की स्थापना हुई थी। स्थापना की थी शरीयतुल्लाह ने। शरीयतुल्लाह की मृत्यु के बाद इनके पुत्र अहमद दुदू मियाँ इस आंदोलन के नेता बने थे। ओके, कौन बने थे इनकी मृत्यु के बाद? इसका नाम था अहमद दुदू मियाँ। दुदू मियाँ का मुख्यालय पूछ लिया था कहाँ था? दुदू मियाँ का मुख्यालय था बहादुरपुर में। ओके, बहादुरपुर में इसका मुख्यालय था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 147। निम्नलिखित किस अधिनियम ने मिशनरियों के ऊपर ईसाई धर्म के प्रचार के ऊपर लगा प्रतिबंध समाप्त कर दिया और शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए वार्षिक देने की व्यवस्था की थी? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स रिमूव्ड बैन ऑन द मिशनरीज टू preach Christianity and granted an annual grant of 1 लाख रुपीज फॉर एजुकेशन? तो ये कौन सा एक्ट था? तो ये एक्ट था 1813 का चार्टर एक्ट। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इस चार्टर एक्ट के द्वारा जो मिशनरीज के ऊपर बैन लगा था ईसाई धर्म के प्रचार का, इसको हटा दिया गया और साथ में इनको 1 लाख रुपए की वार्षिक वित्तीय सहायता भी दे दी गई 1813 का चार्टर एक्ट के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन एंड वेयर वाज ओपन्ड द फर्स्ट फीमेल स्कूल इन पंजाब? पंजाब में पहला महिला स्कूल कब और कहाँ खोला गया था? पंजाब में पहला स्कूल 1856 में खोला गया था और ये पंजाब के रावलपिंडी में खोला गया था। ओके, अब ये पार्टीशन के बाद पाकिस्तान में हिस्सा चला गया है, पाकिस्तान के पंजाब में आता है ये अब रावलपिंडी, लेकिन ये पहला स्कूल खोला गया था पंजाब में 1856 में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। देखिए इससे पहले एक पूछ लिया जाता है कोलकाता हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में कोलकाता हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है हु ऑफ द फॉलोइंग वाज अ ग्रेट ब्रिटिश आर्टिस्ट ऑफ द आर्ट ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स? मिनिएचर पेंटिंग्स यानी लघु चित्रकला की कला में कौन सा महान ब्रिटिश कलाकार था? सो जॉन स्मार्ट जो था, जॉन स्मार्ट ये ब्रिटिश मिनिएचर पेंटर था,
मिनिएचर पेंटिंग बनाता था ये जॉन स्मार्ट। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसमें। 150 क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट जमात ए इस्लामी। निम्नलिखित में से जमात ए इस्लामी के बारे में क्या सही है। जमात ए इस्लामी, तो पहली स्टेटमेंट अगर देखें तो इट वाज फाउंडेड इन 1940, इसकी स्थापना 1940 में हुई, गलत स्टेटमेंट है। जमात ए इस्लामी की स्थापना 1940 में 41 में हुई थी, ना कि 1940 में। ओके, 1941 में जमात ए इस्लामी की स्थापना हुई थी, तो पहली स्टेटमेंट गलत है। थर्ड स्टेटमेंट है इसने 4 पत्रिकाएं प्रकाशित की। जी हाँ, इन्होंने 4 पत्रिकाएं प्रकाशित की थी, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है। यहाँ पे पूछा था कौन सी स्टेटमेंट सही है, वो थर्ड स्टेटमेंट सही है। इसने 4 पत्रिकाएं प्रकाशित की थी जमात ए इस्लामी ने। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। जमात ए इस्लामी की स्थापना 1941 में हुई थी, हमने पहले डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ द फॉलोइंग हु वाज नॉट द लीडर ऑफ द हिंदू महासभा। हिंदू महासभा के लीडर, हिंदू महासभा के नेता कौन नहीं था इनमें से। लाला लाजपत राय, लाला हरदयाल, बीएस मुंजे या स्वामी श्रद्धानंदा। देखिए, अखिल भारतीय हिंदू महासभा या हिंदू महासभा ये एक राजनीतिक दल है, भारत का राजनीतिक दल था हिस्ट्री में, हिंदू राष्ट्रवादी संगठन था। इसकी स्थापना 1915 में हुई थी। हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी 1915 में। लाला लाजपत राय, बीएस मुंजे, स्वामी श्रद्धानंद, विनायक दामोदर दास, मदन मोहन मालवीय ये इम्पॉर्टेंट मुख्य लीडर थे हिंदू महासभा के। लाला हरदयाल इसके लीडर नहीं थे, तो यहाँ पूछा था कौन से यहाँ इसमें से लीडर नहीं थे, तो लाला हरदयाल इसके लीडर नहीं थे, तो ऑप्शन बी इसमें सही होगा क्वेश्चन का। ओके, लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। द नामधारी बाबा राम सिंह वॉज द डिसाइपल ऑफ। नामधारी मुख्य बाबा राम सिंह किसका शिष्य था। नामधारी मुख्य बाबा राम सिंह जो शिष्य था बालक सिंह का। बालक सिंह का शिष्य था राम सिंह। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में मुख्य धर्मों की संसद को कब संबोधित किया था। When did स्वामी विवेकानंद एड्रेस द पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स इन शिकागो। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है इसका आंसर। 1892, 1891, 1893 या 1894। सही आंसर को कमेंट सेक्शन में लिखें। और अगर लास्ट में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या आपको वीडियो की फर्स्ट कमेंट में भी मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम को अभी ज्वाइन कर लें। ओके, थैंक यू सो मच।